हेलो, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। वेलकम बैक टू दी हिंदू वोकैब सेशन। आज है हमारा 28th डे और 75 हार्ड। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है, वन वर्ड्स और वोकैबलरी अच्छी लग रही है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, लाइक वगैरह कर सकते हैं और आप टेलीग्राम को ज्वाइन भी कर सकते हैं। वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी, तो सब कुछ कर सकते हो। तो जल्दी जल्दी ये काम कर लीजिए, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर ये काम नहीं करोगे जनता माफ नहीं करेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले। सो आज का फर्स्ट वर्ड है वेट। वेट का मतलब होता है छानबीन करना, इन्वेस्टिगेट करना। जैसे नीचे से चेक कर, नीचे से मतलब क्या कर रहा है, चेकिंग वगैरह कर रहा है। कौन कर रहा है? राजू भाई। अब वेट का मतलब हो गया छानबीन करना। कैसे याद करोगे? हम रोज़ क्या करते हैं, अपना वेट चेक करते हैं। जो अपना वेट है, जो अपना बार है, वो क्या करते हैं, हम चेक करते हैं। तो वेट ठीक है। वेट से आप वेट बना सकते हो। तो वेट वेट जो है हम रोज़ क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो वेट भी क्या हो जाएगा, छानबीन करना हो गया, चेक करना हो गया। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है इसकी? वर्ब है। तो मतलब वेट का मतलब क्या होगा, कोई काम करना हो गया। अब इसके सिनोनिम क्या है? इन्वेस्टिगेट करना, इन्वेस्टिगेशन होती है, छानबीन होती है, ये तो पता है। फिर था स्क्रूटिनाइज। स्क्रूटिनाइज कैसे याद रखोगे? इसका मतलब ये चेकिंग वगैरह है। जो सिक्योरिटी गार्ड है, ठीक है, जो सिक्योरिटी गार्ड है वो क्या करता है, हर चीज़ की छानबीन करता है। कौन सी चीज़ अंदर जा रही है, कौन सी चीज़ बाहर जा रही है, ठीक है। तो स्क्रूटिनाइज सिक्योरिटी गार्ड हर चीज़ की क्या करेगा, छानबीन करेगा। ऐसे याद कर सकते हो। फिर नेक्स्ट वर्ड आता है प्रोब। ये वर्ड तो बहुत कॉमन है। कैसे? कोई भी हमारी मिसाइल वगैरह या कोई भी हमारा जो रॉकेट वगैरह है जो मून पे या मार्स पे जाता है, तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं प्रोब। जो प्रोब मिशन है मतलब चेकिंग वगैरह के लिए, छानबीन के लिए कोई ना कोई चीज़ हमारी वहाँ पर जाती है, ठीक है। तो प्रोब आप ऐसे भी समझ सकते हो या फिर आप सुन भी सकते हो, ठीक है। न्यूज़ वगैरह में बहुत बार आता है। छानबीन कर रहे हो मतलब थोड़ा ध्यान दे रहे हो। उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? नेगलेक्ट करना। नेगलेक्ट का मतलब कोई भी आप जो ध्यान है, अपना जो अटेंशन है वो नहीं दे रहे, ठीक है। छानबीन का मतलब ध्यान देना और नेगलेक्ट का मतलब ध्यान नहीं देना। ओवरलुक का मतलब किसी चीज़ को देखा और उसको देखने के बाद इग्नोर कर दिया। जैसे आपने जो मैंने आपको बात बोली कि लाइक करना है और आपने लाइक बात को सुना और उसको क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया, ओवरलुक कर दिया, लाइक नहीं किया ना अब तक। तो ऐसी बातें सुनने के बाद जब ओवरलुक करते हो तो वो क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है भाई। ऐसे भी समझ सकते हो। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो अब हमारा फर्स्ट वन वर्ड क्या है? फियर ऑफ डेथ। जो हमारी डेथ है, जो मौत है, उस मौत से जो डर लगता है उसको हम इनमें से क्या बोलेंगे, ठीक है। मीम क्या है? डर का माहौल है। तो NDTV के रिपोर्टर हैं तो क्या बोलते हैं, डर का माहौल है मतलब डर लग रहा है। किससे डर लग रहा है? मौत से डर लग रहा है। अब इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इसका है थैनेटोफोबिया, ठीक है। थैनेटोफोबिया का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ से या फिर डेथ से क्या लगता है, आपको डर लगता है, तो वो क्या कहलाएगा, थैनेटोफोबिया। अब इसको याद कैसे करोगे? देखो, इसके अंदर एक चीज़ आ रही है थाना, थाना, ठीक है। थाना क्या होता है? जो पुलिस थाना होता है। फोबिया का मतलब क्या होता है? डर होना। ये आप याद कर सकते हो। फोबिया का मतलब क्या होता है? डर होता है। तो थाने से डर लगता है। थाने से क्यों डर लगता है? थाने में लोग जाते हैं तब क्या होती है, अगर थाने में पुलिस पकड़ के लेके जाएगी तो क्या हो सकती है, पुलिस मारेगी, पुलिस मारेगी तो डेथ भी हो सकती है। ऐसे आप याद कर सकते हो, ठीक है। ये रियल में नहीं है पर आप याद कर सकते हो कि थाने में पुलिस लेके जाएगी, थाने में पुलिस मारेगी तो वो बहुत से लोगों की डेथ भी हो जाती है, ठीक है भाई। अब इसके बाकी वर्ड्स क्या हैं? देखो, जो फर्स्ट वर्ड है एसाइलम। एसाइलम कैसे याद करवाया था? कल ही याद किया है, आश्रम से, ठीक है। आश्रम क्या होता है? जहाँ पर बहुत से लोगों को रखा जाता है। तो एसाइलम का मतलब होता है जहाँ से बहुत से मेंटली बीमार जो लोग हैं, जो मेंटली इल पर्सन है, वहाँ पर उनको रखा जाए तो वो क्या है, एसाइलम है, ठीक है। जिस प्लेस पर मेंटली पीपल्स को रखा जाए। फिर इसके अंदर नेक्स्ट वर्ड है ब्रूड। ब्रूड कैसे याद कराया था? बारूद से। बारूद, बारूद क्या होता है? जो हमारा जो कोई भी बुलेट है, उस बुलेट में बारूद डलता है, उसके बाद उसको क्या करते हैं, हम फायर करते हैं। फायर करते हैं तो बुलेट काफ़ी स्पीड से निकलती है, ठीक है। तो हमारे लिए जो रूट था, रूट वर्ड क्या था? स्पीड था। स्पीड क्यों था? क्योंकि जो हमारे यूथ हैं, यूथ कौन? एनिमल यूथ, ठीक है। एनिमल के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो काफ़ी स्पीड से भागते हैं। तो ब्रूट का मतलब क्या होता है? एनिमल्स के छोटे छोटे बच्चे जो काफ़ी ग्रुप में रहते हैं, ठीक है भाई। तो ब्रूट का मतलब छोटे छोटे यंग जो एनिमल्स हैं वो क्या होते हैं, ब्रूट कहलाते हैं। फिर आता है चौफर। चौफर का मतलब क्या बताया था कल? जो ड्राइवर है, कोई भी ड्राइवर जो क्या कर रहा है, प्राइवेट या फिर किसी की पर्सनल गाड़ी को चला रहा है, वो क्या होता है, चौफर होता है, ठीक है। चौफर का मतलब कोई भी ड्राइवर XYZ। बस आप इतना ध्यान में रखो कि ड्राइवर होता है, ठीक है। ड्राइवर होगा तो चौफर होगा, ठीक है। चौफर को क्या बोलते हैं? ड्राइवर बोलते हैं। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। नेक्स्ट वर्ड है ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट का मतलब सब जगह उपस्थित। कोई पर्सन, कोई भी चीज़, ऐसी चीज़ जो हर जगह प्रेजेंट हो, वो क्या कहलाएगी, ओमनी प्रेजेंट कहलाएगी। जैसे ऑल प्रेजेंट, सब प्रेजेंट है, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है ये। जैसे इनको आप जानते ही हो, श्री कृष्ण और श्री राधे, ठीक है। ये हर जगह प्रेजेंट है, इनको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपके मन में, आपके घर में, हर जगह क्या है, ये पाए जाते हैं। तो ओमनी प्रेजेंट का मतलब क्या हो गया?
हर जगह उपस्थित होना। कैसे याद करोगे? देखो, ओमनी जो वर्ड है ये रूट वर्ड है। ओमनी का मतलब क्या होता है? ऑल। ठीक है, ओमनी का मतलब क्या होता है? ऑल। तो कहीं पर भी आपको ओमनी मिल जाए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ऑल हो जाएगा। अगर आपको ओमनी याद न रहे तो एक गाड़ी आती है, इसका नाम क्या होता है? ओमनी होता है। तो ये जो गाड़ी है वो हर शहर में मिलती है। हर शहर में मिलती है मतलब हर जगह मिलती है, मतलब ऑल जगह, हर जगह क्या है? प्रेजेंट है। ऐसे याद कर सकते हो। तो ओमनी प्रेजेंट, ऑल प्रेजेंट। ठीक है भाई, हर जगह प्रेजेंट है। फिर एक वर्ड आता है यूबिक्विटस। इसका मतलब भी क्या होता है? सेम टू सेम यही होता है, जो चीज़ हर जगह पाई जाए, हर जगह मिल जाए। ठीक है, तो ये आप याद भी कर सकते हो, या फिर ऐसे याद कर लो। कैसे याद करोगे? यू भी, यू मतलब तुम। ठीक है, वाई ओ यू यू। यू भी क्विट, क्यू यू आई टी। ठीक है, यू बी क्विट, यू बी क्विट। ठीक है, और बाद में अस भी बना सकते हो, यू एस। यू मतलब तुम भी। ठीक है, यू तुम भी क्विट कर दो। ठीक है, मैंने आपको कहा कि आप क्या कर दो? अपनी जॉब को क्विट कर दो। ठीक है, अस के लिए हमारे पास बहुत जगह जॉब्स प्रेजेंट है, हर जगह क्या है? जॉब्स प्रेजेंट है। तो यू मतलब तुम भी क्या कर दो? क्विट कर दो। अस के लिए हमारे पास जो क्या है? काफ़ी जॉब्स प्रेजेंट है, हर जगह क्या है? कंपनीज प्रेजेंट है। ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है भाई, सिंपल सा है। फिर आता है परवेसिव। परवेसिव का मतलब क्या होता है? सेम टू सेम यही है, जो हर जगह पाई जाए, हर जगह क्या है? उपस्थित हो, हर जगह क्या है? आपको चीज़ मिल जाए, वो क्या कहलाती है? परवेसिव कहलाती है। तो ये छोटा सा वर्ड है, आप याद भी कर सकते हो। ठीक है भाई, परवेसिव का मतलब हर जगह प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट, ऐसे आप बना लो। ठीक है भाई, अब सब जगह प्रेजेंट है, उपस्थित है, उसका अपोजिट क्या है? बहुत कम चीज़ मिलती है, काफ़ी लिमिटेड है। ठीक है, या फिर एब्सेंट है। एब्सेंट का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ मिल नहीं रही। ठीक है, गायब है। फिर लिमिटेड, आप जानते हो कोई चीज़ काफ़ी लिमिटेड है, काफ़ी सीमित मात्रा में है, वो क्या होती है? लिमिटेड होती है। तो ये तो बहुत कॉमन वर्ड्स हैं। मैं तो थक गई भाई। सो नेक्स्ट वन वर्ड क्या है? वन हु फीड्स। फीड का मतलब खाना या यूज़ करना। ऑन ह्यूमन फ्लैश, इंसान का जो मांस है, इंसान का जो फ्लैश है वो खाता है, उसको यूज़ करता है। तो ऐसा कौन पर्सन है? ऐसी कौन सी चीज़ है? इनमें से कौन सा ऐसा टाइप है? तो जैसे मीम क्या है? तेरी नौकरी खा जाऊंगा। यहाँ पर नौकरी की जगह क्या कर लो? खोपड़ी कर लो। ठीक है, खोपड़ी खा जाऊंगा। तो तेरी खोपड़ी खा जाऊंगा मतलब इंसान का मांस खा जाएगा। अब इसको याद कैसे करोगी? राइट आंसर तो पहले देख लेते हैं। राइट आंसर क्या है? कैनिबल। ठीक है, जो कैनिबल होता है इसका मतलब ही क्या होता है? कोई पर्सन या कोई भी चीज़ जो इंसान का मांस खाती है। अब इसको याद कैसे करोगे? ऐसा कोई पर्सन हु कैन, कैन का मतलब करना, हु कैन निबल, निबल कर लो निगल से। इंसान का जो मांस है, इंसान का जो फ्लैश है वो निगल सकता है। ठीक है, कोई ऐसा बहुत कम लोग होते हैं जो इंसान का मांस क्या कर सकता है? निगल सकता है। निगल से मतलब गले के नीचे उतार सकता है। तो कैन मतलब कर पाना, निगल मतलब निगल लेना। कैन निबल। ठीक है, कैन निगल, ऐसा कोई पर्सन जो क्या कर सकता है? इंसान का मांस खा सकता है। ठीक है भाई, सिंपल है। फिर इसके अंदर बैक नेक्स्ट वर्ड क्या है? इनएविटेबल। इनएविटेबल कैसे याद करवाया था? अवॉइड क्या होता है? किसी चीज़ को अवॉइड कर देना। ठीक है, अवॉइड कर देना। इन अवॉइड का मतलब उसको अवॉइड नहीं कर पाना। तो इनएविटेबल, इनअवॉइडेबल, इनएविटेबल, इनअवॉइडेबल। ठीक है, अवॉइड नहीं कर पाना, इन अवॉइड, और इन एविट। ठीक है, सेम साउंड आ रहा है, ऐसे याद कर सकते हो। फिर इसके अंदर नेक्स्ट वर्ड क्या है? लैकॉनिक। एक वर्ड आप जानते हो, लैक। लैक का मतलब कमी होना। तो कमी होना मतलब कुछ ना कुछ कमी की बात आएगी, तो इसके अंदर भी लैक आ रहा है। तो लैकॉनिक का मतलब होता है बहुत कम बोलने वाला। ठीक है, बहुत कम बोलने वाला, अपनी ज़बान से बहुत कम बातें करने वाला, वो क्या होता है? लैकॉनिक होता है। ठीक है भाई, लैक है तो ऐसे याद कर सकते हो। फिर आता है कैटास्ट्रोफ। कैटास्ट्रोफ तो बहुत बार याद करवा दिया। एक टीम जो है वो जीत रही है, एक टीम हार रही है। हारने वाली टीम जो है वो जीतने वाली टीम की जो ट्रॉफी है उसको क्या कर देगी? काट देगी। ठीक है, फिर क्या हो जाएगी? लड़ाई हो जाएगी, तबाही हो जाएगी। तो ट्रॉफी काट दी, ट्रॉफी काटने के बाद क्या हो गई? लड़ाइयाँ हो गई, तबाही हो गई। कैसा लगा मेरा मजाक? अब नेक्स्ट वर्ड क्या है? रिमोर्स। रिमोर्स का मतलब होता है दुख होना, पछतावा होना, रिग्रेट होना। ठीक है, शेम आना, शर्म आना। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। तो इसके मीम क्या है? मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ़ कर दे, मुझे छुट्टी दे दे। ठीक है, तो ये काफ़ी माफ़ी मांग रहा है, हाथ वगैरह जोड़ रखे हैं, तो सेम टू सेम हमारा वर्ड को सेटिस्फाई कर रहा है। तो याद कैसे करोगे? अरे मोरे से। ठीक है, मोरे से काफ़ी मीम चलते हैं, मोरे से गलती हो गई, मोरे से ये हो गया, मोरे से वो हो गया। तो अरे मोरे से क्या हो गई? गलती हो गई, मुझे पछतावा है। ठीक है, ऐसे समझ सकते हो। रे मोरे से, रे मोरे से। ठीक है भाई, अब इसके सिनोनिम क्या है? शेम करना, किसी को शर्म आना। ठीक है, ये तो बहुत कॉमन है, शेम शेम। ठीक है, फिर आता है रिग्रेट। रिग्रेट का मतलब क्या होता है? पछतावा होना। बहुत बार आपने सुना होगा, बहुत बार यूज़ भी किया होगा। रिग्रेट है, काफ़ी रिग्रेटफुल महसूस कर रहा हूँ, मतलब काफ़ी पछतावा मुझे हो रहा है। ठीक है भाई, फिर कोर्ट वगैरह के अंदर कुछ वर्ड सुनने को मिलते हैं, गिल्टी, नॉन गिल्टी। ठीक है, गिल्ट का मतलब क्या होता है? पछतावा होना। गिल्टी है मतलब उसने गुनाह किया है, और गिल्ट का मतलब क्या होता है? पछतावा होना। तो गिल्टी गुनाह किया है, गिल्ट का मतलब क्या है? पछतावा है। तो ऐसे ये वर्ड क्या कर सकते हो? दोनों वर्ड एक साथ याद कर सकते हो। फिर आता है एंग्विश।
एंग्विश का मतलब क्या होता है, सेम टू सेम यही है, गुस्सा बहुत कर लिया। अब गुस्सा कर लिया तो उसका क्या हो रहा है, पछतावा हो रहा है, उसका टेंशन हो रही है कि मैंने क्या है बहुत ज़्यादा गुस्सा कर लिया। ठीक है, तो पछतावा कर रहे हो मतलब क्या है, अपने आप को क्या कर रहे हो, एक तरीके से समझा रहे हो कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। तो ये वर्ड आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है रिपेंटेंस। रिपेंटेंस का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का पछतावा करना। कैसे याद किया था हमने, रीपेंट, ठीक है, PANT बना लो। कोई पर्सन है जिसकी पैंट बार बार गिर रही है तो आपने उसका मजाक उड़ा दिया। ठीक है, फिर आपको लगा कि मैंने उसका मजाक गलती से बहुत ज़्यादा उड़ा दिया। ठीक है, तो री मतलब रिपीट में, पैंट मतलब पैंट। ठीक है, तो पैंट उसकी बार बार गिर रही है तो उसका मजाक बना रहे हो, मजाक बना रहे हो, बाद में आपको क्या हो रहा है, पछतावा हो रहा है कि मैंने उसकी बहुत ज़्यादा क्या कर दी, बेइज्जती कर दी। ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है भाई। फिर अगर आप किसी को पछतावा हो रहा है, दुख हो रहा है, काफ़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही है, उसका अपोजिट क्या है, हैप्पीनेस होना, काफ़ी हैप्पी हो। जॉयफुल महसूस करना, जॉय होना मतलब काफ़ी खुश होना। कंटेंटमेंट का मतलब क्या होता है, संतुष्ट होना। क्या है, संतुष्ट हो, काफ़ी संतुष्टित हो कि आपको ये काम जो किया आपने वो बहुत अच्छा किया, आपको कोई टेंशन नहीं है। तो कंटेंट आपको पहले भी बहुत बार याद करवा दिया। जो अगर आपको यूट्यूब पे अच्छा कंटेंट मिलेगा तो आप क्या हो जाओगे, खुश हो जाओगे। तो कंटेंट अच्छा मिला तो आप खुश हो गए। ठीक है भाई, सिंपल है। क्या बढ़िया था गुरु। अब हमारा नेक्स्ट वन वर्ड क्या है, वन हु इज़ फॉर प्लेजर ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। कोई पर्सन जो खाने पीने में काफ़ी आनंद लेता हो। ठीक है, उस पर्सन को खाने पीने में बहुत आनंद आ रहा है तो वो क्या कहलाएगा। इसमें से 4 ऑप्शन है आपके पास। जैसे जेठालाल जी है, चाय पियो बिस्कुट खाओ, चाय पियो बिस्कुट खाओ, बस यही इनकी लाइफ है, ये तो बोल रहे हैं। ठीक है, बहुत सुंदर डायलॉग है ये। अब इसका राइट आंसर क्या होगा, एपिक्योर इसका क्या होगा, राइट आंसर। ठीक है, एपिक्योर राइट आंसर होगा। तो एपिक्योर का मतलब खाना पीना। ठीक है, अच्छे तरीके से खाना पीना, आनंद लेना। याद कैसे करोगे, क्योर का मतलब होता है इलाज होना। जैसे कोई भी बीमारी है उसका क्योर क्या है, उसका इलाज क्या है। और पी रहे हो मतलब कोई दवाई ले रहे हो, उस दवाई को पी रहे हो। ठीक है, तो पी क्योर मतलब कोई चीज़ पी रहे हो, पीने के बाद क्या है, उसका इलाज हो रहा है। तो खाने पीने की इलाज क्या है, उसको खाते रहो, पीते रहो, अपना इलाज मिल जाएगा। किसी को भूख ज़्यादा लगती है तो वो पीता रहेगा, खाता रहेगा और उसको इलाज मिल जाएगा। ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है भाई, जैसा आप बनाना चाहो वैसे याद कर लो। फिर असाइलम आपको बता ही दिया, कोई आश्रम वगैरह जहाँ पर मेंटली स्टेबल जो मेंटली इल पर्सन है वो वहाँ पर रहता हो। ठीक है भाई। कार्टोग्राफर क्या होता है, कोई पर्सन जो मैप बनाता है। मैप बनाने वाले जो लोग होते हैं, जो मैप को डिज़ाइन करते हैं, वो क्या कहलाता है, कार्टोग्राफर कहलाता है। कार्टून टाइप से होते हैं मैप सारे के सारे, तो आप ऐसे याद कर सकते हो। फिर आता है स्केप गोट। स्केप गोट आपको पहली वीडियो में बताया था, क्या बताया था कि कोई पर्सन है जो क्या है, अगर मान लो अच्छे काम कर रहा है, ठीक है, और एक पर्सन है जो बहुत बुरे काम कर रहा है। तो अगर मान लो जो अच्छा पर्सन है वो बुरे काम करने वाले का क्या लेगा, पक्ष लेगा। वो सोचता है कि इसको सज़ा मिलेगी, इससे बढ़िया उसकी सज़ा मैं ले लेता हूँ। जैसे आपने कोई कुछ क्राइम वगैरह किया तो आपको लगेगा कि मेरे क्राइम जो है वो काफ़ी सेवर है और क्या कर सकते हैं, मुझे जो सज़ा वगैरह मिल सकती है, तो आपके क्राइम की सज़ा मैंने ले ली। ठीक है भाई, तो वो क्या हो जाएगा, स्केपगोट हो जाएगा। तो किसी दूसरे की जो क्राइम की सज़ा को ले लेने वाला, उसको क्या कहते हैं, हम स्केपगोट कहते हैं। सिंपल है। क्यों हिला डाला ना। नेक्स्ट वर्ड है वॉरिंग। वॉरिंग का मतलब होता है युद्ध वगैरह करना। ठीक है, कोई लड़ाई वगैरह हो रही है, जैसे वॉर वगैरह हो गया, बेलिग्रेंट हो गया, क्लैशिंग हो गया। जैसे अब होगा युद्ध। ठीक है, तो दंगल मूवी का डायलॉग है, अब होगा युद्ध। तो वॉरिंग का मतलब युद्ध होना, एडजेक्टिव है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या है इसकी, एडजेक्टिव है। अब इसको याद कैसे करोगे, देखो इसको याद भी नहीं करना पड़ेगा। कोई रिंग वगैरह है, रिंग मतलब कोई लड़ाई वगैरह होती है, जैसे कोई भी मैच वगैरह होता है तो वो रिंग के अंदर होता है। तो कोई रिंग वगैरह है, वहाँ पर वॉर हो रही है, वॉर का मतलब लड़ाई होना। तो युद्ध वगैरह हो रहा है, कहाँ हो रहा है, रिंग के अंदर। वॉर हो रही है, लड़ाई ये रिंग के अंदर, तो ऐसे याद कर सकते हो, सिंपल है। फिर इसके अंदर जो इसके सिनोनिम है, वॉर तो आप जानते ही हो। बेलिग्रेंट क्या होता है, कोई फ्रेंड है, जैसे आप जानते हो जो लोकल लैंग्वेज के अंदर फ्रेंड को क्या बोलते हैं, बेली बोलते हैं। और करंट का मतलब क्या होता है, करंट होना। ठीक है, करंट वगैरह लगना। तो कोई बेली है, उसने अपने फ्रेंड को क्या लगा दिया, करंट लगा दिया, तो आपस में क्या हो गई, लड़ाई वगैरह हो गई। ठीक है, ये आप हो, ये आपका फ्रेंड है, आपने इसको करंट लगा दिया तो आप आपस में क्या हो रही है, आपकी लड़ाई हो रही है। ठीक है, वो आपसे लड़ रहा है। फिर आता है क्लैश। क्लैश का मतलब क्या होता है, क्लैशिंग। क्लैश का मतलब क्या होता है, किसी से लड़ना, किसी से लड़ना झगड़ना, वो क्या होता है, क्लैशिंग होता है। तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि कोई पर्सन है जिससे आप क्या कर सकते हो, कैश के लिए लड़ रहे हो। पर कैश के लिए आपको पहले भी एक वर्ड याद कराया हुआ है, तो आप इसको ऐसे याद ना कर ऐसे ही सिंपल तरीके से याद कर लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, क्लैशिंग का मतलब क्या होता है, युद्ध वगैरह करना, तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। ठीक है भाई। फिर कोई पर्सन है जो काफ़ी युद्ध के बारे में सोचता है, मतलब चीज़ों के ऊपर डिपेंड नहीं है, वो बस क्या है, अपने दिमाग को ऐसे बना रखा है कि मुझे लड़ाई करनी है। उसका अपोजिट क्या है, डिप्लोमेटिक होना, जो एक तरीके से समृद्ध होकर मतलब दिमाग से सोचे कि मुझे लड़ना नहीं है। ठीक है, हर चीज़ का सॉल्यूशन ढूंढे, वो क्या होता है, डिप्लोमेटिक। जिसके पास डिप्लोमा होगा वो समझदार होगा। समझदार होगा तो वो युद्ध वगैरह लड़ाई वगैरह नहीं करेगा। ठीक है भाई, डिप्लोमा होगा तो समझदार होगा। फिर आता है पैसिफिक। पैसिफिक का मतलब क्या होता है, कोई पर्सन जो क्या है, काफ़ी शांत है, काफ़ी एक तरीके से समझदार है, उसको हम क्या बोलेंगे, पैसिफिक बोलेंगे।
तो पैसिफिक का मतलब क्या होता है? शांति भरा। ये वर्ड आप याद कर सकते हो, बहुत कॉमन वर्ड है, बहुत सिंपल वर्ड है, ठीक है। पैसिफिक का मतलब शांति भरा। जैसे पैसिफिक ओशन होता है, ठीक है। पैसिफिक ओशन क्या होता है? जहाँ पर खूब सारा क्या है? पानी है। तो पानी ठंडा होता है, आसपास इलाका ठंडा होता है, तो वहाँ पर क्या हो सकती है? शांति हो सकती है। ऐसे याद कर सकते हो। प्यारी समझ गई। नेक्स्ट वर्ड क्या है? वन हार्ड टू प्लीज। कोई पर्सन जिसको मनाना बहुत मुश्किल है, जिसको समझाना बहुत मुश्किल है, जिसको कोई भी चीज़ है बताना और वो बात को मानता नहीं है, ऐसे पर्सन को हम क्या बोलेंगे? इसमें 4 ऑप्शन है। वेरी सेलेक्टिव इन इट्स हैबिट, ठीक है। उसको कोई ना कोई चीज़ की अगर मान लो आदत पड़ चुकी है तो वो उसी आदत के हिसाब से चलेगा। जैसे ये शरीफ शाणी की कुंडली चाहिए मेरे को, ठीक है, इमीडिएटली। मतलब ये गुंडा है तो इसको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो चीज़ इसको चाहिए ही चाहिए। जिस चीज़ को इसको चाहिए वो चीज़ ये क्या करेगा? लेकर रहेगा। अब इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर क्या है? फास्टिडियस। फास्टिडियस का मतलब कोई भी चीज़ है, जो चीज़ आपको चाहिए, जो काफ़ी सेलेक्टिव है, जो चीज़ चाहिए वो चीज़ उसको चाहिए। याद कैसे करोगे? काफ़ी फास्ट काम करता है, ठीक है। अगर मान लो मैंने कह दिया कोई बच्चा है आपके घर में जो ज़िद्दी है, तो वो अगर मान लो कह देगा कि मुझे ये काम चाहिए, तो वो कहेगा मुझे अभी चाहिए, ठीक है। तो वो कहता है फास्ट काम करो, मुझे अभी के अभी सारा सामान चाहिए। ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है भाई। फास्टिडियस का मतलब ज़िद करना कि मुझे ये चाहिए तो बस वो ही चाहिए। फिर आपको हैंडपैक याद करवाया था। जो आपकी फैमिली के अंदर कोई भी ऐसा पर्सन होगा जो अपनी वाइफ की बातों को मानता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? हैंडपैक बोलते हैं। कैसे याद मानेंगे? अगर कोई पर्सन है जो अपनी वाइफ को मानेगा, तो अगर मान लो अपनी वाइफ की बात को नहीं मानेगा, तो उसकी वाइफ क्या करेगी? जो पेन है, ठीक है, पेन को क्या करेगी? फेंक देगी उसके ऊपर, ठीक है। तो हैंड पेन, पैक फेंक, ठीक है। हैंडपैक कैसे किया था? ऐसे याद किया था। तो अगर मान लो अपनी वाइफ की बात को नहीं मानेगा तो उसकी वाइफ क्या करेगी? पेन फेंक कर मारेगी। फिर आता है क्लोस्ट्रोफोबिया। कैसे याद कराया था? क्लोज से। क्लोज होते हो, आप बंद हो रहे हो कहीं पर, उसका फोबिया होना। फोबिया का मतलब क्या है? डर होना। तो फोबिया किस चीज़ का है? क्लोज होने का। किस चीज़ का? क्लोज होने का। डर, बंद होने का क्या है? आपको डर लग रहा है, अंधेरे से डर लग रहा है, वो क्या होता है? क्लोस्ट्रोफोबिया, ठीक है भाई। तो ये तो वर्ड आपको याद भी नहीं करना, इसमें तो क्लोज आ भी रहा है। फिर एपिक्योर अभी थोड़ी देर पहले याद करवाया था। एपिक्योर का मतलब किसी चीज़ के लिए भूख लगना, जो भूख प्यास में क्या है? काफ़ी एक तरीके से डूबा हुआ है, ठीक है। अच्छा खासा खाना खाने के उसको अच्छा लगता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हिपोक्रेसी। हिपोक्रेसी का मतलब ढोंग वगैरह होना, कोई चीज़ फेक बन के दिखाना, ठीक है। जैसे कोई पर्सन है काफ़ी झूठा है, उसको हम क्या बोलेंगे? हिपोक्रेसी कर रहा है, ठीक है भाई, काफ़ी ढोंगी है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। जैसे मोदी जी का डायलॉग है, हिपोक्रेसी की भी क्या होती है? सीमा होती है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। तो डायलॉग तो बहुत अच्छा है। अब हिपोक्रेसी याद कैसे करोगे? देखो छोटा सा वर्ड है, आप इसको याद भी कर सकते हो, बहुत कॉमन वर्ड है, बहुत पॉपुलर वर्ड है, जो आपको सुनने को मिल सकता है। तो ये हमने रखा क्यों है? क्योंकि ये जो वर्ड है ये इंपॉर्टेंट भी है बहुत ज़्यादा। और पहली बात तो ये, दूसरी बात इसकी जो स्पेलिंग है वो बहुत बार एग्जाम्स में आ जाती है। तो हम क्या करते हैं? हिपोक्रेसी समझते हैं, सो CRACY समझ लेते हैं, CRASY समझ लेते हैं। तो स्पेलिंग आपको क्या होनी चाहिए? ध्यान होनी चाहिए, RI है, ठीक है। तो स्पेलिंग का मैटर हो गया। फिर इसके अंदर सिनोनिम क्या है? फेक तो होता ही है, कोई चीज़ फेक है। फिर इम्पोस्टर क्या होता है? इम्पोस्टर भी बहुत बार SSC में आ चुके हैं। इम्पोस्टर का मतलब देखो, जो हमारे बड़े बड़े होर्डिंग्स वगैरह होते हैं, पोस्टर वगैरह होते हैं, आप जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि जो पोस्टर्स होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं? 70% रियल होते हैं, 30% उसमें फेक काम होता है, ठीक है। या फिर आप रेशियो चेंज भी कर सकते हो। तो उसमें काफ़ी चीज़ें क्या होती हैं? फेक होती हैं। तो जो पोस्टर है उसमें चीज़ें फेक होती हैं, ऐसे भी याद कर सकते हो। फिर आप आते हो बाइगॉटरी पे, ठीक है। बाइगॉटरी कैसे याद करोगे? देखो इसको ब्रेक डाउन करते हैं भाई गॉड पे, ठीक है। भाई गॉड, अगर आप कोई पर्सन है जो काफ़ी झूठ बोलता है तो आप उसे क्या बोलोगे? चल भाई गॉड की कसम खा, ठीक है, गॉड की कसम खा। तो वो ऐसे क्या कर सकते हो? उससे सच निकलवा सकते हो। तो काफ़ी ढोंगी है तो आप उससे ऐसे कह दोगे कि भाई चल गॉड की कसम खा, ठीक है भाई, बाई गॉड, ठीक है, बाई गॉड। या फिर कोई ऐसे सच बोलता है कि बाई गॉड मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच बोल रहा हूँ, ठीक है भाई, ऐसे भी याद कर सकते हो। फिर आता है डिसीट। डिसीट के अंदर आपको एक वर्ड बताया हुआ है DECE, जिसके स्टार्टिंग में DECE आ गया। मोस्टली ये वर्ड जो है हमेशा धोखा देने के बात में कहेगा, ठीक है, धोखा देने के हिसाब से बोलेगा कि DECE मतलब डिसीट का मतलब धोखा देना। तो आपको ध्यान बस इतना रखना है कि DECE का मतलब जहाँ पर भी मिल जाए आपको, वो उसका मतलब क्या होगा? धोखा देना हो जाएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट वर्ड है हम्बग। हम्बग का मतलब क्या होता है? ढोंग करना, ठीक है, फेक बनना। जो चीज़ आप नहीं हो वो बनने की कोशिश कर रहे हो तो वो क्या कहलाएगा? हम्बग कहलाएगा। जैसे कोई पर्सन है जो बाग में घूमने के लिए गया है, जो आपका पार्क वगैरह है, पार्क को क्या बोलते हैं? बाग बोलते हैं। तो कोई पर्सन है जो बाग में घूमने के लिए गया है, तो आप उससे पूछते हो कि तू बाग में घूमने के लिए गया था, तो वो क्या बोलेगा? हम लोग बाग में घूमने के लिए नहीं गए, ठीक है। आपने किसी और को देखा होगा तो वो झूठ बोल रहा है, ठीक है। तो हम बाग में घूमने के लिए नहीं गए, ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। बाकी अगर आप इसको याद कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है।
फिर ढोंग का मतलब क्या होता है, आप ढोंग कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, उसका अपोजिट क्या है, काफ़ी ऑथेंटिक है, काफ़ी रियल है, ठीक है। तो बुक्स वगैरह ऑथेंटिक होती हैं तो ये आपको सुनने को मिलती रहती हैं, ऑथेंटिक है तो ये तो याद भी नहीं करना पड़ेगा। फिर फैक्चुअल का मतलब क्या होता है, फैक्ट्स वगैरह आप सुन रहे हो। फैक्ट्स का मतलब क्या है, जो रियल बातें हैं, तो फैक्ट्स वगैरह भी बहुत कॉमन वर्ड है। तो फैक्चुअल है मतलब रियल बातें हैं, रियल बातें हैं तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यही नहीं, अभी और सुनिए। सो आज आपके लिए लाए हैं एक साइन ऑफ क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट सेक्शन में दोगे, अगर आप नहीं दे पाए तो कल आप इसका आपको जवाब मिल जाएगा। क्वेश्चन क्या है, गवर्नमेंट बाय दी वेल्थ, ठीक है, जो पैसे से गवर्नमेंट बनती है उसको हम इसमें से क्या बोलते हैं। तो मीम तो आपके लिए सेम टू सेम यही है कि पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब भी बना सकते हैं, या फिर आप गवर्नमेंट को क्या मिल सकती है, कोई भी पावर मिल सकती है। तो पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता, इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा, अगर आपको पता है तो जवाब दे दीजिए, नहीं पता है तो कल का इंतज़ार कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, क्लास आपकी होती है यहीं पर ख़त्म। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। लाइक कमेंट सब्सक्राइब सब कुछ कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आप अपना जो टाइम है वो इसी तरह यूज़ करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।